प्यारे विद्यार्थियों, आज हम दर्शन शास्त्र में बीए पार्ट 2 के लिए नीति शास्त्र पेपर के अंतर्गत मॉरल एंड नॉन मॉरल एक्शंस यानी नैतिक और अनैतिक कर्मों पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं नैतिक और अनैतिक कर्म में क्या अंतर है। नैतिक तथा अनैतिक कर्म को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना आवश्यक हो जाता है कि नीति शास्त्र का विषय वस्तु कर्म है, अर्थात यदि कर्म की संभावना न रहे तो नीति शास्त्र कोई काम का नहीं है। यानी इसमें कर्मों पर ही प्रश्न उठता है कि कर्म नैतिक हुआ या अनैतिक हुआ, इसलिए कर्म का होना तो बहुत ही आवश्यक है। लेकिन मनुष्य बहुत सारे कर्म करता है, तो कौन कौन से कर्म को नीति शास्त्र के अंतर्गत रखा जा सकता है। नीति शास्त्र की विषय वस्तु में वैसे कर्म को सम्मिलित किया जाता है जिसका संपादन कर्ता के संकल्प के कारण होता है। बहुत सारे मनुष्य की जो क्रियाएं होती है, जैसे श्वास लेना, गिर जाना, चीखना, दौड़ना आदि आदि, इन सब पर मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं होता है। यूँ कह सकते हैं कि उसमें कोई संकल्प निहित नहीं रहता है। तो जिनका संपादन कर्ता के संकल्प के कारण होता है, उसी को हम नैतिक या अनैतिक कह सकते हैं, या उसी पर हम नैतिक निर्णय दे सकते हैं, और उन्हीं कर्मों को इसके अंतर्गत रखा भी जाता है। कर्मों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, नीति शून्य कर्म और नीति युक्त कर्म। दो वर्ग है कर्म के, नीति शून्य कर्म और नीति युक्त कर्म। अब हमें यह समझना है कि नीति शून्य कर्म क्या है और नीति युक्त कर्म क्या है। नीति शून्य कर्म जो है, हम उन सभी कर्मों को कह सकते हैं जिन पर नैतिक निर्णय करना संभव नहीं होता है, अर्थात जिन्हें नैतिक या अनैतिक नहीं माना जा सकता। ऐसी नीति शून्य क्रियाओं के अंदर हम निर्जीव पदार्थ, वनस्पति, पशु तथा अबोध शिशु की गतियों के साथ साथ वयस्क मनुष्य के अनैच्छिक तथा असंकल्पित कर्मों को शामिल कर सकते हैं। मनुष्यों का श्वास लेना, उनका रक्त संचार, उनकी पाचन क्रिया आदि आदि ऐसी क्रिया हैं जिन्हें नैतिकता के दायरे में नहीं लाया जा सकता। ये सभी जो है नीति शून्य कर्म हुए। और उनके अनुसार ऐसे सभी तथा कथित कर्म मात्र विभिन्न गतियां हैं, जो कुछ दार्शनिक मानते हैं। ये सब तथा कथित जो है एक गति है। कर्म सिर्फ वैसी ही क्रियाएं होती है जिनकी उत्पत्ति संकल्प के कारण होती है और जिनके लिए कर्ता उत्तरदायी होता है। तो अब हम यहाँ पर जो है नीतिक कर्मों के एक अन्य प्रकार के आधार पर दो वर्गों में पुनः बांट सकते हैं, नैतिक कर्म तथा अनैतिक कर्म। नैतिक कर्म वे हैं जो नैतिकता के अनुरूप होते हैं। आगे हम देखेंगे, नैतिक कर्म वे हैं जो नैतिकता के अनुरूप होते हैं। यहाँ पर नीति युक्त कर लीजिएगा। नीति युक्त कर्मों को दो वर्ग में बांट सकते हैं, नैतिक और अनैतिक। तो नैतिक कर्म वे हैं जो नैतिक नियमों के अनुकूल होते हैं। नैतिक नियम क्या है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि नैतिक नियम होते क्या हैं, और ये काफ़ी जटिल भी है और विराट भी है। तो इस वीडियो में हम नैतिक नियमों पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, और जब अगला वीडियो हम बनाएंगे तो ज़रूर हम नैतिक नियमों का एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम नैतिक नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हमें यहाँ सिर्फ यही समझना है कि नैतिक कर्म ये होते हैं जो नैतिक नियमों के अनुकूल होते हैं। नीति शास्त्र जिन जिन नियमों को मानता है उन कर्मों को नैतिक कर्म के अंतर्गत रखा जाता है। और ठीक इसके विपरीत अनैतिक कर्म वे हैं जो नैतिक नियमों के प्रतिकूल होते हैं। अनैतिक कर्म वे हैं जो नैतिक नियमों के प्रतिकूल यानी नैतिक नियमों के विपरीत होते हैं। उन कर्मों को हम अनैतिक कर्म कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।